वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एंड साइंस क्लासेस बाय यार मोहित। सभी का स्वागत है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग। तो थोड़ा स्पीड में देखेंगे। ये हमारा क्या हुआ, नेचर क्लियर है। ओके, नेचर में ही हमारा क्या है, मैटर है, और नेचर में ही हमारा क्या है, रेडिएशन है। रेडिएशन पे अपन बात नहीं करेंगे, केवल मैटर पे बात करेंगे। तो मैटर है होता है क्या, ईच एंड एवरीथिंग मैटर। और मैटर हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का क्या होता है, एटम होता है। एटम के भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे बोलते हैं सब एटॉमिक, जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी होते हैं क्वार्क, बताऊंगा मतलब कि इससे कहते हैं इसके बाद और इसके बाद वाली वीडियो। ओके, देखते हैं एटम की कहानी देखते हैं। तो एटम में क्या हुआ है, अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो। इसका मतलब तुमने पढ़ा था 9th क्लास में, प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज कितना होता है, तो हमने कहा प्लस 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस 1.6 into 10 पावर 90 कूलम 1.6 10 पावर, इसे रिप्रेजेंट कर दो ई से। किसे रिप्रेजेंट कर दिया, ई से। इस ई को ही अपन बोलने लग जाते हैं बेटा एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, भैया बात को समझना यार। जो एलिमेंट्री चार्ज है इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, मैंने बताया था। इसी को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्री चार्ज होते हैं। मतलब मिनिमम चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 90, 1.6 10 पावर 90 प्रोटॉन का भी होता है और इलेक्ट्रॉन का भी होता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। ओके, अब बात को समझना, एलिमेंट्री चार्ज हमारा क्लियर हो गया। इसका मतलब प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये न्यूट्रल कहां होती है, हमने कहा नेचर में। अच्छा, अगर हमारा एटम न्यूट्रल है तो सीधी सी बात है मैटर भी हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। किसमें, नेचर में। ओके, मैंने क्या कर रहा था, बॉडी को रब कर रहा था। जरा देखना, बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है, बी है। जब अपन रब नहीं कर रहे थे तो बॉडी हमारी कैसी थी, न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं। जैसे मैंने रब किया तो एक बॉडी पे क्या हुआ, पॉजिटिव, और एक बॉडी पे क्या हुआ, नेगेटिव। क्वेश्चन जनरेट हो गया, सर कैसे हुआ। मैंने कहा एक होता है लूजली पैक्ड, एक होता है टाइटली पैक्ड। ढीले ढाले आदमी को टाइट आदमी पकड़ लेता, मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट, वर्क फंक्शन। मैंने तो बताया था उस वीडियो में, वर्क फंक्शन होता है। इसका लोअर वर्क फंक्शन है और इसका क्या है, हायर वर्क फंक्शन है। जब ये आपस में रब होंगे तो लोअर फंक्शन वाले से इलेक्ट्रॉन हायर वर्क फंक्शन में क्या होते हैं, चले जाते हैं। ओके, चार्ज का फॉर्मूला निकला था Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। तो Q हमारा क्या था, नेट चार्ज बॉडी का। जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पे पॉजिटिव आएगा, जिसमें आएंगे उस पे क्या हो जाएगा, माइनस। एन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई हमारा क्या हो जाएगा, अभी बताया था, एलिमेंट्री चार्ज। क्लियर है। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि यार बॉडी न्यूट्रल कैसे होती है और बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। तो जरा देखो, मैंने कहा एक न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस में हमारे मान लो 6 प्रोटॉन। तो मैंने कहा था प्रोटॉन को लिखने का तरीका +6 और साथ में क्या कर दोगे, ई। मतलब न्यूक्लियस का चार्ज हो गया 6 एलिमेंट्री चार्ज हो गया, मींस +6e हो गया। अगर प्रोटॉन हमारे इतने, तो अभी मैंने बताया था प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो जरा देखना, हमने कहा था प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे होगा। बट डिफरेंस क्या होगा, प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव। तो इसका मतलब इस बॉडी का नेट चार्ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट चार्ज। तो जरा देखो, जो हमारा न्यूक्लियस में, हमने कहा न्यूक्लियस का चार्ज ही रहा +6e। ओके, इसका मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हमने कहा नेगेटिव के साथ हो जाएगा -6e। तो देखना प्लस माइनस ये हमारे कट गए, तो आंसर क्या हो गया,
जीरो। प्रूफ हो गया कि न्यूट्रल बॉडी पे हमारा चार्ज क्या होता है, जीरो। अच्छा, मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट किया, कर दिया। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा तो जरा देखो बेटा, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो फिक्स है, 6e फिक्स है, तो हमने लिख दिया प्लस 6e के फिक्स है। ओके, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने बचे, प्लस का माइनस का 5e। अब आंसर हमारा क्या हुआ, प्लस ई, मतलब एलिमेंट्री चार्ज हो गया। इसका मतलब जो बॉडी पे नेट चार्ज आ गया वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव। अच्छा, अब देखना मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया। देखो एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हो गया भैया, हो गया। तो देखना ये तो हमारा न्यूक्लियस का तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि ट्रांसफर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूक्लियस का तो प्लस 6 ही रहेगा। लेकिन यहां पे कितना हो जाएगा, -7e। तो इसका मतलब यहां पे हो गया माइनस, मतलब बात को समझना। अब इस बॉडी का जो नेट चार्ज हो गया, क्या हो गया, नेट चार्ज, ये तो प्लस 6e फिक्स है भाई, न्यूक्लियस का चेंज कुछ नहीं हो रहा। प्रोटॉन हमारे क्या होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते, अभी बता रहा हूं थोड़ी देर में ही। अच्छा, तो प्लस 6e, ये माइनस है, माइनस, तो मतलब कि हमारा बॉडी का नेट चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव विद एलिमेंट्री चार्ज मतलब फंडामेंटल चार्ज। ओके, इसको क्वांटाइजेशन में और बताएंगे कि एक्चुअल में मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो एलिमेंट्री चार्ज से हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्वांटाइजेशन में तुम्हारा पूरा प्रूफ हो जाएगा। ओके, बात को समझना। अगर ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट है, मतलब जो मैंने मैक्सिमम तुम्हारे कंफ्यूजन क्या कर दिए, क्लियर कर दिए, इससे तुम्हारे एससी वर्मा के भी क्वेश्चन बड़े आराम से लगेंगे, एनसीईआरटी के भी लगेंगे। तो मतलब हमें एनसीईआरटी भी कवर करनी है और एससी वर्मा भी कवर करनी है। देखते हैं यार, ये सब चीजें जब हमारी हैपनिंग हो गई तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं वो देखो। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है, इसका मतलब कुछ भी हो, बॉडी का कुछ भी नेट चार्ज बदल जाए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ही होगा। क्लियर है, पॉइंट सुनना। अ चार्ज एसोसिएट विथ इलेक्ट्रॉन, a charge associated with an electron is known as negative charge. Point number second, यार जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ही होगा। मतलब समझना, -19 कूलाम ही होगा। मतलब कि जो प्रोटॉन का, भले ही बॉडी का नेट चार्ज बदल जाए, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम ही होगा। तो सेकंड पॉइंट सुनना, a charge associated with a proton is known as positive charge. थर्ड पॉइंट देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना बात को। ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि यार इलेक्ट्रॉन ही हमारे ट्रांसफर होते, कभी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। इसका रीजन क्यों नहीं होते, रीजन ये होता है क्योंकि जो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में लगता है न्यूक्लियर फोर्स, और जो कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो कभी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। सुनना क्या होता है, प्रोटॉन आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज on rubbing because proton and neutron in the nucleus are bound by the nuclear force which are much stronger than the force between electron and nucleus. Okay, third point लिखना, अब सॉरी फोर्थ पॉइंट लिखना। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, यार हमारा हमने कहा था वर्क फंक्शन, मतलब कि अगर किसी से इलेक्ट्रॉन हमें इजेक्ट करने तो डिफरेंट एनर्जी लेवल चाहिए। तो देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, different material require different amount of energy for the removal of electron। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हर एक मटेरियल की क्या होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है, मतलब उसको अलग अलग एनर्जी ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा होता है फिफ्थ, बात को समझ, सॉरी पॉइंट नंबर हमारा क्या होता है, फिफ्थ। पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मास डिक्रीज होगा। मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वो मास कितना डिक्रीज होगा, हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सिक्स पॉइंट क्या कहता है, जिसपे हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कि जिसपे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसपे मास भी होगा, और मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मास कितना इंक्रीज होगा, तो मास इंक्रीज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम ही होता है। ओके,
एक चीज हमारी पीछे वाली वीडियो में मतलब कि जो कहते नहीं प्रीवियस वीडियो में छूट गई थी। एक्चुअल में चार्ज हमारा होता है बेटा स्केलर, और चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला जो चार्ज का होता है बेटा वो होता है हमारा AT। अगर मैं इसे प्रूव करना चाहूँ तो जरा देखना, 11th क्लास में पढ़ा था I cos होता है बेटा Q डिवाइड बाई T, तो Q cos हमारा क्या हो गया IT। इसका मतलब I को अपन रिप्रेजेंट करते हैं A से, टाइम को किससे करते हैं T से, फॉर्मूला हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।